जय माता दी ऑल, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। अगर आप सी एस ईट एग्ज़ाम दे चुके हैं और सी एस ईट का रिजल्ट अवेटेड है, या सी एस ईट का रिजल्ट आ चुका है, आप पास हो चुके हैं, या एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ऑलरेडी कुछ टाइम से कर रहे हैं, या तो मैं तो कहूँगा सी एस प्रोफेशनल प्रोग्राम में भी हैं, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि लास्ट में एक बहुत बढ़िया सरप्राइज भी दूंगा। और ये जो क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस बेरेक्ट के बारे में, आपने थंबनेल में भी देख लिया, बेरेक्ट की बात कर रहे हैं। और नाउ आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप सामने 5 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, इन पांचों के आंसर्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगले 15-20 मिनट में आपके आने वाले 30 इयर्स 35 इयर्स की शेप क्या होगी वो आपको बताने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दीज 5 क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को जितना फैला सकते हैं ऑल ओवर इंडिया उतना फैला दीजिएगा। सो द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? होता क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? फ्रॉम वेयर टू परचेज और फ्रॉम वेयर टू अरेंज, पे करके या फ्री ऑफ कॉस्ट, द बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013? विल इट हेल्प इन पार्टिसिपेटिंग द कंपनी लॉ ऑलरेडी अ क्विज of ICSI and win 50,000 rupees or 30,000 rupees or 20,000 rupees as first prize, second prize, third prize? And what is the disadvantage of not reading the बेरेक्ट? नुकसान क्या है बेरेक्ट ना पढ़ने के? ये सब कुछ आपको समझाने वाला हूँ, और ये जो अवेयरनेस है ये आपको फैलानी है सीएस कम्युनिटी के बच्चों में। और मैं तो कहूँगा अगर आप बाहर भी फैलाते हैं, सीए कम्युनिटी, सीडब्ल्यूए, सीएमए कम्युनिटी, तो जहाँ पर भी फैलाते हैं इट विल बी गुड फॉर एवरीबडी। सबको ना ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं एज टीचर नहीं बता रहा हूँ, आपको एज सीनियर प्रोफेशनल बता रहा हूँ, और आपको एज बड़ा भाई या एज मेंटोर बता रहा हूँ, तो ये जितना फैला सकते हैं फैलाइए। और हम तो बोलते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में यू हैव टू रेफर द कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम द बेरेक्ट। ये हमारी भागवत गीता है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज की हमारा मदर लॉ है, कंपनी लॉ इज अवर मदर लॉ, एवरीबॉडी नोज दैट। तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर अब हम एक के बाद एक डील करेंगे। एंड यस, फॉर मेकिंग द फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बेस हमें ये बेरेक्ट पढ़ना होता है। टैक्समैन का ले सकते हैं या किसी और पब्लिशर का ले सकते हैं, अमेजॉन पे भी मिल जाता है। लेकिन अभी एक के बाद एक मैं सवालों का जवाब दे रहा हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बेयर एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013? बेयर का मतलब एज इट इज, एक्ट का मतलब स्टैट्यूट, बेयर का मतलब एज इट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जो लॉ जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करके दिया है वो एज इट इज इसके अंदर हम ले रहे हैं, और इसमें 470 सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूँ, कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन अलॉन्ग विद द रूल्स आर देयर। तो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, रूल्स के साथ हैं जो इस बेयर एक्ट में दिए गए हैं। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर क्या है? नो ओपिनियन और नो इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी ऑथर, एनी टीचर और ICSI। किसी का कोई ओपिनियन या अपनी इंटरप्रिटेशन बीच में नहीं है। बेयर लॉ एज इट इज गिवन बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा। और यहाँ तक कि इसमें कोई जजमेंट भी नहीं है, किसी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की या किसी कोर्ट की कोई जजमेंट भी नहीं है। वो क्या मतलब बेसिकली यहाँ पर हम कह क्या रहे हैं? रीड द बेयर लॉ, द बेयर एक्ट अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा एज इट इज एंड मेक योर ओन एक्यूरेट लीगल इंटरप्रिटेशंस। अपनी खुद की एक्यूरेट लीगल इंटरप्रिटेशंस बनाइए। ऑथर्स की बुक्स में या टीचर्स के लेक्चर्स में क्या होता है, उनकी अपनी खुद की इंटरप्रिटेशंस, वो अपनी इंटरप्रिटेशंस के कपड़े पहना देते हैं बेयर एक्ट को, सेक्शंस को, प्रोविजंस को अपनी इंटरप्रिटेशन के कपड़े पहना देते हैं, और हो सकता है वो गलत इंटरप्रिटेशन हो और आप उस गलत इंटरप्रिटेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो जब आप बेयर लॉ पढ़ रहे हैं तो आप अपनी खुद की एक्यूरेट लीगल इंटरप्रिटेशन बनाएंगे। कहीं लॉ मेकर ने मे लिखा है तो मतलब वो ऑप्शनल है, कहीं किसी सेंटेंस में शेल लिखा है, हर सेंटेंस में या तो मे होता है या तो शेल होता है, तो वो मैंडेटरी है। और कहीं कहीं वो जजमेंट्स भी आती हैं जो बताती हैं कि सेंटेंस में लिखा तो यहाँ पर शेल है, लेकिन इसको शेल को ऑप्शनल इंटरप्रेट करेंगे, इसको मैंडेटरी नहीं। वो जजमेंट साथ में आ जाती हैं और वो तो बात की बात है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मे का मतलब हम कहते हैं ऑप्शनल है, शेल का मतलब मैंडेटरी है। कहीं सेंटेंस में एंड लिखा है तो वो कंजंक्टिव है, दो चीजों को जोड़कर पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, और है तो डिस्जंक्टिव है, दो चीजों को अलग अलग पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कहीं लिखा है तो मतलब वो सिंगुलर है, या एनी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात हो रही है, एनी पर्टिकुलर कंपनी, अ प्राइवेट कंपनी और समथिंग लाइक दैट। द लिखा है तो द पर्टिकुलर कंपनी, द स्पेसिफिक कंपनी, द पर्टिकुलर डायरेक्टर के बारे में बात हो रही है। तो हर चीज का ना एक सिग्निफिकेंस होता है शब्दों का। ये आप तभी पकड़ पाएंगे जब आप बेयर एक्ट पढ़ेंगे, अदरवाइज बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ऑथर्स, टीचर्स या ICSI मॉड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं, खुद को आदत बनानी पड़ेगी, प्रोफेशनल बनना है तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई विल से, व्हाट इज द बेनिफिट? व्हाट इज द बेनिफिट? ये पहला आपको समझ में आ गया, व्हाट इज बेयर एक्ट, बेयर लॉ। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग द बेयर एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज स्टूडेंट ऑफ कंपनी लॉ? सबसे पहला बेनिफिट मैं बोलता हूँ, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बेयर एक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू फाइंड द मिस्टेक्स। किस चीज में मिस्टेक्स ढूंढने के लिए? लेक्चर्स विच आर टॉट बाय द टीचर्स। हाँ जी, टीचर्स के लेक्चर्स में मिस्टेक्स आप ढूंढ पाएंगे अगर आप साथ साथ बेयर एक्ट रेफर करेंगे, बेयर एक्ट में से सेक्शंस, 470 सेक्शंस और रूल्स रेफर करेंगे। बुक्स और शॉर्ट नोट्स जो भी दे रहे हैं टीचर्स, आपको बुक्स दे रहे हैं, शॉर्ट नोट्स दे रहे हैं, उसके अंदर आप मिस्टेक्स ढूंढ पाएंगे। ऑथर्स की जो बुक्स आती हैं कंपनी लॉ की मार्केट में, उसमें आप मिस्टेक्स ढूंढ पाएंगे अगर आप कोई बुक खरीदते हैं। ICSI मॉड्यूल की आप मिस्टेक्स ढूंढ पाएंगे, ICSI मॉड्यूल में भी गलतियां हैं। हाँ जी, कहीं कहीं वो एंड का और कर दिया या कुछ और ही गलत गलत लिखा हुआ है, तो वो आप बेयर एक्ट से कंपेयर करके, सेक्शन रूल बेयर एक्ट से पढ़कर ICSI मॉड्यूल की भी गलतियां निकाल पाएंगे। सर फिर एग्जाम में क्या लिखें? सही वाला जो बेयर एक्ट में है,
जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, जो सही है वो लिखें, जो ICSI के मॉड्यूल में कहीं कुछ गलत दिया हुआ है वो लिखें। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ फिलहाल, लेकिन आप टीचर्स की, लेक्चर्स की, बुक्स की, शॉर्ट नोट्स की गलतियां बड़े आराम से ढूंढ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ बेरेक्ट। तो इसको आप टूल कह लीजिए या इसको आप वेपन कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं। सो यू विल बी एबल टू पॉइंट आउट टू द टीचर, आप अपने टीचर को बोल पाएंगे कि आप स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट गलत पढ़ा रहे हो, रॉन्ग पढ़ा रहे हो, इनकम्प्लीट पढ़ा रहे हो, और बेरेक्ट में सही दिया हुआ है। अब वो आप कैसे पॉइंट आउट करते हो, टीचर को कैसे बोलते हो, खुले में क्लास में खड़े होकर, या व्हाट्सएप के ऊपर, या अलग से कोने में जाकर कैसे बोलते हो, वो आपके ऊपर है। दैट इज एंटायरली विद यू, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द टीचर। लेकिन आप पॉइंट आउट कर सकते हो टीचर को कि सर बेरेक्ट में ये लिखा है, आपकी बुक में गलत लिखा है सर, आपके लेक्चर में गलत है सर, आप गलत पढ़ा रहे हो सर, ये आप खुले में बोल सकते हो। मतलब ताकि वो टीचर जो गलती कर रहा है वो आगे फ्यूचर में उस गलती को रिपीट ना करे, और अगर वो पास्ट में बहुत सारे बच्चों को गलत पढ़ा ऑलरेडी गलत पढ़ा चुका है, तो कम से कम फ्यूचर में बच्चों को गलत ना पढ़ाए, मतलब आगे वो कॉन्सेप्ट, गलत कॉन्सेप्ट रिपीट ना करता रहे। मतलब बात समझ में क्या क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज भी गलत पढ़ा सकते हैं सर, वो भी कंपनी लॉ? आंसर इज येस हैं यार, मैं आपको दिखा दूंगा, यूट्यूब के ऊपर भी दिखा दूंगा, अदरवाइज भी दिखा दूंगा, मतलब बुक्स पे भी दिखा दूंगा कि बुक्स में भी चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, और यूट्यूब पे भी गलत पढ़ा रहे हैं, तो अपनी क्लास में भी गलत पढ़ा ही रहे होंगे। तो मतलब मैं अपने लिए भी बोलूँगा, अगर कहीं मुझसे भी कोई इक्का दुक्का मिस्टेक्स होती है, मैं मान लेता हूँ, मतलब हो ही जाती होंगी यार, वी आर ह्यूमन बींग्स, लेकिन कई टीचर्स तो दर्जनों के हिसाब से मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो वो आप बेरेक्ट से पकड़ सकते हैं। सो यू कैन से बेरेक्ट सही है, और जो अदर मटेरियल है या लेक्चर है वो रॉन्ग है, ये आप बोल सकते हो, मतलब खुले में तगड़े होकर, मतलब सॉलिड होकर बोल सकते हो, जो बेरेक्ट में लिखा है वही सही है। तो बेरेक्ट पकड़ने का मतलब आप MS धोनी बन गए क्रिकेट के, सॉर्ट ऑफ। और मैं तो बोलता हूँ, जैसे अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष, वैसे ही हमारे हाथ में बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ यार, मतलब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, मतलब कंपनी सेक्रेटरी के लिए बेरेक्ट का इतना इंपॉर्टेंस है, जैसे अर्जुन के हाथ में गांडीव धनुष, वैसे ही हम लोगों के हाथ में बेरेक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सर अब तो हम भड़क गए हैं सर, अब बताओ आएगा कहाँ से, मिलेगा कहाँ से? बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। इट विल हेल्प यू स्टडी कंपनी लॉ इन राइट इन द एक्यूरेट मैनर, एंड बिकम गुड क्वालिटी स्टूडेंट्स, and become a good quality student of ICSI, and later on good quality professional also। तो जो बच्चे बेरेक्ट पढ़ते हैं वो good quality student बनते हैं ICSI के, बाद में good quality professional बनते हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, माय स्टूडेंट वे बैक इन 2002-2003 बैच, वेल रुद्र कुमार पांडे, एंड राइट नाउ ही इज इक्विटी पार्टनर इन शार्दुल अमरचंद मंगलदास ऑन टॉप लेवल, और इंडिया के टॉप 50 लॉयर्स में अवार्ड मिला। और सैलरी तो आप सोच भी नहीं सकते, जो रेमुनरेशन मिल रहा है वो तो आप सोच भी नहीं सकते, फिक्स्ड रेमुनरेशन प्लस ऊपर से जो एड ऑन रेमुनरेशन मिलती है, जो काम करते हैं, लीगल वर्क और लीगल असाइनमेंट्स, लीगल टास्क, लीगल प्रोजेक्ट पूरे करते हैं, उसका जो एड ऑन फ्लेक्सिबल अमाउंट मिलता है, एग्रीगेट मिलाकर कितना हो जाता है क्या बताऊं आपको, मतलब लाइफ ही अलग स्केल पे है यार, बहुत अलग स्केल पे है। इंडिया की नंबर 1 लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास, या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में रैंकिंग में अलग अलग क्राइटेरिया से आती है, कभी नंबर 1, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, और वहाँ पर टॉप लेवल पे इक्विटी पार्टनर होना हर किसी के बस की बात नहीं है। बेरेक्ट पढ़ना पड़ता है, बेस सॉलिड होना चाहिए सर। फ्रॉम वेयर टू परचेज और फ्रॉम वेयर टू अरेंज द बेरेक्ट, तो मैं कहता हूँ 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो वो आप अमेजॉन पे जाकर ही बेरेक्ट खरीद सकते हो, आपके एरिया के आसपास ऐसी कोई बुक शॉप है जहाँ से खरीद सकते हो। टैक्समैन कंपनी का ले लोगे तो प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है, पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी होती है। बाकी आप किसी और कंपनी का लेना चाहो, यूनिवर्सल, भारत वगैरह वगैरह, तो आप वो भी ले सकते हो। और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाकर फ्री डाउनलोड कर सकते हो कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC, फुल्ली अपडेटेड सेक्शंस विद रूल्स, फुल्ली अमेंडेड मिलेगा आपको। सो किस नाम से? द कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC। या फिर वेबसाइट पे जाओ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाओ, mca.gov.in, और वहाँ पर एक्ट्स एंड रूल्स वाले सेक्शंस में जाओ, उसमें लिस्ट ऑफ एक्ट्स में जाओ, वहाँ पर कंपनीज एक्ट 2013 की PDF फाइल भी मिल जाएगी और ई बुक फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। और मैं तो सबको ये रिकमेंड करता हूँ भाई, ईजी टू हैंडल, आप अपने फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड कर लो, कंपनीज एक्ट 2013 बाय MMJC। MMJC एक प्रैक्टिसिंग CS फर्म है मुंबई में, जिन्होंने बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया ऐप बनाई है, तो वाई नॉट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दैट इन द स्टूडेंट लाइफ। तो ये सब लोगों के पास हो। बाकी हार्ड कॉपी की तमन्ना है तो आप अमेजॉन से परचेज कर सकते हैं, या कहीं से भी, वेर एवर यू वांट। नाउ विल इट हेल्प इन पार्टिसिपेटिंग द एनुअल कंपनी लॉ क्विज ऑफ ICSI, क्वेश्चन नंबर 4, एंड विन द प्राइज मनी ऑफ 50,000, 30,000, 12, 20,000? आंसर इज येस। तो इस बार भी जैसे जुलाई की बात करें, 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है, ऑल इंडिया, ये ICSI ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है, 31 जुलाई 2024 लास्ट डेट है टू एनरोल इन द वेल एनुअल कंपनी लॉ क्विज। और अगले साल भी होगा, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, हर साल होती है। और वो जून के महीने में नोटिफाई कर देते हैं, कहीं ना कहीं विंडो ओपन हो गई है, और फिर वो जुलाई के महीने में विंडो क्लोज हो गई है, और फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा, क्वार्टर फाइनल राउंड होगा, सेमीफाइनल राउंड होगा, फाइनल राउंड होगा। तो 4 राउंड हो गए, प्रिलिमिनरी राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल राउंड। और जो फाइनल राउंड जीतेगा 50,000 का, फर्स्ट विनर 50,000 प्राइस, देन रनर अप 30,000, सेकंड रनर अप 20,000। और नीचे लिंक दिया हुआ है कि कहाँ जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो ICSI अपनी वेबसाइट पे हर साल डालता है, और होपफुली जून में डाल देते हैं, और जुलाई में और अगस्त में ये एक्टिविटी करवाई जाती है। तो और मैं अपने स्टूडेंट्स की बात करूँ जो ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज जीते हैं, नॉर्दर्न इंडिया लेवल पे भी जीते हैं, और उसके बाद फिर से आगे जाकर दे हैव वॉन ऑन द ऑल इंडिया लेवल। तो जितेश गोयल ऑल इंडिया लेवल पे, वेल ही वॉन द कंपनी लॉ क्विज फर्स्ट प्राइज विनर,
50,000 रुपीज़ एंड देन आई विल से साथ में ट्रॉफी, साथ में सर्टिफिकेट विनर का। तो अच्छा लगता है यार। और जितेश गोयल राइट नाउ ही इज़ वर्किंग इन ट्राई लीगल, वन ऑफ द टॉप 5 लॉ फर्म्स इन इंडिया, और 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, और अभी मतलब डिग्री मिलने के बाद एंड गेटिंग अ पैकेज ऑफ 13 लाख रुपीज़ पर एनम, समथिंग मोर देन दैट, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। यार बेरेक्ट ना दम डाल देता है आपके अंदर। आप मतलब समझो कि ये प्राइज़ अपनी जगह पर है और आपके सीवी में आ जाएगा, ऑल इंडिया कंपनी लॉ क्विज विनर ऑफ आईसीएसआई, नंबर 1 फर्स्ट विनर अभिषेक झा सॉरी। सो अभिषेक झा ऑल्सो ऑल इंडिया क्विज विनर, विशाल गुप्ता अनदर स्टूडेंट ऑफ माइन, और ये इनको स्टेज के ऊपर प्राइजेस दिए जा रहे हैं और प्रेसिडेंट आईसीएसआई आकर इनको प्राइजेस दे रहे हैं स्टेज के ऊपर। तो बड़ा अच्छा लगता है यार, आप स्टेज पे जाकर आप पूरे ऑडिटोरियम में प्राइज मनी ले रहे हो और प्राइज ट्रॉफी ले रहे हो, सर्टिफिकेट ले रहे हो। और मैं क्या कर रहा होता हूँ उस वक्त, मैं उसी ऑडिटोरियम में बैठा होता हूँ और कहीं ये ऑडियंस में मैं भी बैठा हूँ यहाँ पर, और तालियां बजा रहा होता हूँ कि मेरे बच्चों को प्राइज़ मिल रहा है, मैं खुश हो रहा होता हूँ, मेरा सीना चौड़ा हो रहा होता है। और उसके साथ मेरे लेफ्ट पे भी मेरा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है जो बहुत पहले क्वालीफाई हो चुका, मेरे राइट पे भी मेरा ही स्टूडेंट बैठा हुआ है जो बहुत पहले क्वालीफाई हो चुका, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, और मैं अपने स्टूडेंट्स के बीच में बैठा हुआ हूँ ऑडिटोरियम में, यू कैन इमेजिन ऑडियंस के अंदर, और सामने भी मेरे ही स्टूडेंट स्टेज पे हैं जिनके लिए मैं तालियां बजा रहा हूँ, जिनके लिए मैं खुश हो रहा हूँ और मेरा सीना चौड़ा हो रहा है। तो अच्छा लगता है यार कि इस तरीके से, मतलब एक टीचर के दिल की खुशी यही है यार कि मेरे स्टूडेंट जो है ना वो लाइफ में सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कंपनी लॉ इन माय ब्लड, मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं कंपनी लॉ इन आवर ब्लड। एंड वेल मैंने बता ही दिया, ये हमारा मदर लॉ है। और बेरेक्ट ज़रूर पढ़ना यार सब लोग, ये हमारी गीता है, भागवत गीता है, बाइबल है, कुरान है, जो भी नाम आप देना चाहें, या ये अर्जुन का गांडीव है, ये AK-47 है जो हम बोर्ड रूम में चलाते हैं। सो बेरेक्ट, एंड दिस इज़ वन एंड ओनली मेथड ऑफ स्टडिंग इन डेप्थ कंपनी लॉ एक्यूरेटली, एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, सही पढ़ना है, गलत नहीं पढ़ना, तो यही तरीका है। और मेरे लेक्चर्स में एक लेवल और ऊपर जाता हूँ मैं, आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा, आई पॉइंट आउट टू द स्टूडेंट्स दैट सो एंड सो प्रोविजन इज रॉन्गली रिटन बाय लोकसभा, राज्यसभा और बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रॉन्गफुली अप्रूव्ड बाय लोकसभा राज्यसभा। उन्होंने मतलब कर दिया अप्रूव, लेकिन प्रोविजन में कुछ गलत लिखा है, और मैं पॉइंट आउट कर रहा होता हूँ कि लॉ मेकर को आने वाले टाइम में ना चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे जो पुराने वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी हैं कुछ एक, वो आप देखोगे, उसमें पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये प्रोविजन आने वाले टाइम में चेंज होगा, और वो बाद में चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आज की तारीख में भी बोल रहा हूँ कि लॉ मेकर विल हैव टू चेंज इन फ्यूचर सेक्शन 115, अभी चेंज हुआ नहीं है, इसमें चेंज करना पड़ेगा, लॉ मेकर ने गलती की है। तो ये भी हम पॉइंट आउट करते हैं यार क्लास में। आईसीएसआई की मिस्टेक तो बुक की निकाल लेते हैं, और ऑथर्स की और टीचर्स की मिस्टेक्स तो निकाल ही देते हैं, वो तो छोटे लेवल की चीज़ है। हम तो लॉ मेकर की भी मिस्टेक्स निकाल लेते हैं कि लॉ मेकर ने ये सेंटेंस गलत लिखा है, यहाँ और नहीं एंड होना चाहिए, यहाँ मिनिमम नहीं मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो ये नॉनसेंस आ रहा है ये सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन, इसको सही करना है तो चेंज करना पड़ेगा। और सेक्शन 115 तो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ मैं अपने लेक्चर्स के अंदर कि कहाँ कहाँ लॉ मेकर ने लॉ गलत लिखा है, आने वाले टाइम में लॉ मेकर को चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज हो जाता है तो मैं बताता हूँ कि मैं पहले बोला करता था ये चेंज करना पड़ेगा, और चेंज हो गया। और आज भी बोल रहा हूँ 115 है, और ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं मेरे वीडियो लेक्चर्स में, आप देखोगे बहुत सारे सेक्शंस के लिए पॉइंट आउट करता हूँ कि यहाँ तो चेंज करना ही पड़ेगा, और वो होंगे आने वाले टाइम में, उसके बिना काम चलेगा भी नहीं। अच्छा सर ये तो बता दो, नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान क्या होगा? पढ़ने के फ़ायदे बता दिए आपने बहुत सारे, हम नहीं पढ़ते फिर भी, हम नहीं पढ़ते, हम तो अड़ियल टट्टू हैं, आप जितना भी कन्विंस कर लो हम तो नहीं पढ़ेंगे। तो नुकसान भी सुन लो, फिर आपको पता होना चाहिए नुकसान क्या क्या होंगे इफ़ यू आर नॉट रीडिंग द बेरेक्ट। आने वाले टाइम में क्या नुकसान होंगे? नंबर 1, कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ा देगा, गलत पढ़ा देगा, गलत सलत इनकम्प्लीट पढ़ा देगा, और आपका बेवकूफ़ बना देगा, आपको टोपी पहना देगा, आपका डैश 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 क्या बोलते हैं जो भी कर देगा। तो ना वो अपने आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। एंड देन यू एज इनोसेंट स्टूडेंट विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि टीचर को मालूम है भोला वाला बच्चा है, इसको आता नहीं है कुछ, जो खिला दो, जो चटा दो, जो पिला दो, सब हजम कर लेगा, सब ले लेगा, और ये मानेगा कि हमने जो बोला है वो सब सच है, क्योंकि टीचर तो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो बोलेगा वो सही है। सो यू विल फेल रिपीटेडली, आप एग्जाम में बार बार फेल होगे विदाउट योर मिस्टेक, और आपकी गलती भी नहीं होगी, क्योंकि आपने टीचर पे आंखें बंद करके ब्लाइंड फेथ किया है, और आपने बेरेक्ट को रेफर नहीं किया है, और उसने जो गलत सलत पढ़ाया आपने उस सबको सही माना है। तो ये तो गलत हो गया। मुझसे भी इक्का दुक्का गलतियां हों तो मैं कहता हूँ मुझे पॉइंट आउट कर दो यार, मैं मान लेता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, 25 साल पढ़ाने के बाद भी कहता हूँ हाँ मैं मान लेता हूँ मुझसे कहीं हो सकता है क्योंकि कोई गलती हुई हो, तो मैं ठीक कर लूँगा, रेक्टिफाई कर लूँगा। ऐसे टीचर्स हैं जो डजन्स में मिस्टेक करते हैं, डजन्स में, तो उनका तो क्या ही कहने यार, मतलब माशा अल्लाह, वल्ला ही वल्ला, सुबहान अल्लाह, क्या बोले यार उनका। देन लेटर ऑन यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रैक द इंटरव्यू फॉर ट्रेनिंग, अगर आपने बेरेक्ट नहीं पढ़ा, ट्रेनिंग के टाइम पे दिक्कत आएगी बहुत, और किसी अच्छी कंपनी में, लिस्टेड कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, बेरेक्ट पढ़ना नहीं आता, मुश्किल हो जाएगा। और जब ट्रेनिंग में रिजेक्शन होगा ना, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, तो मुंह लटका के आ जाएंगे, सर कंपनी लॉ नहीं आता, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास हो चुका है सर, कंपनी लॉ नहीं आता, प्रोफेशनल प्रोग्राम के सर हम दोनों ग्रुप्स अपीयर हो चुके हैं, अभी रिजल्ट अवेटेड है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, सर रिजेक्ट हो जाते हैं, कंपनी लॉ नहीं आता, क्योंकि इंटरव्यू में 99% तो कंपनी लॉ ही पूछेंगे, और आंसर नहीं आते सर हमें, बेरेक्ट तो आता ही नहीं, तो फिर रिजेक्शन पे रिजेक्शन, और हो जाएंगे 4-5-6 रिजेक्शंस, जब 5-6 रिजेक्शंस हो जाएंगे तो फिर अपने आप डिप्रेशन भी आएगा, फिर डिसअपॉइंटमेंट भी होगी लाइफ में, कहाँ फंस गए हैं, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में।
तो ये दिक्कत आ सकती है। देन यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फेस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिग्री भी मिल गई ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे और क्वेश्चन होंगे, और जब क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे, सवाल जवाब होंगे, आंसर देना भारी पड़ जाएगा अगर बेरेक्ट पढ़ना नहीं आता और बेरेक्ट पढ़ाना नहीं आता। पढ़ना भी आना चाहिए और पढ़ाना भी आना चाहिए, और किसको पढ़ाओगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और सुनो, यू मे नॉट बी एबल टू मेक करेक्ट लिंकेजेस ऑफ वेरियस प्रोविजंस विद इन द कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के प्रोविजंस के इंटरनल लिंकेजेस नहीं कर पाओगे, या फिर कंपनी लॉ के प्रोविजंस को अदर लॉज के साथ, फॉर एग्जांपल सेबी रेगुलेशंस के साथ, फैमा के साथ लिंक नहीं कर पाओगे अगर आपको बेरेक्ट ढंग से पढ़ना नहीं आता। तो दूसरे प्रोविजंस के साथ सही इंटरलिंकेज करके सही इंटरप्रिटेशन, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन बनाना संभव नहीं हो पाएगा, गलत बनाओगे। और जो टीचर सिर्फ सिक्योरिटी लॉ पढ़ा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ गलत पढ़ा रहे हैं यार, वो ठीक से लिंकेज कर ही नहीं पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम देख रहा हूँ। और आज आपको बोलूँगा अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर यू, डाउनलोड दिस ऐप। इसका लिंक दिया हुआ है आपको मैंने इसी वीडियो के नीचे, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि यहाँ जाकर आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, 100% एब्सोल्युटली फ्री 100 घंटे की वीडियोस देखने हैं। पीडीएफ फाइल जो इन वीडियोस को देखने के लिए चाहिए, कंपनी लॉ द बिगनर मॉड्यूल, इसको देखने के लिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे है। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आप CS ईट के एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट अवेटेड है, या CS ईट पास कर चुके हैं, या मैं कहता हूँ CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आए हुए कुछ टाइम हो गया है लेकिन जिंदगी समझ में नहीं आ रही है और कंपनी लॉ में बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ऑल ऑफ यू इज कंपनी लॉ बिगनर मॉड्यूल। सबको देखना है, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ। आप लोगों की जिंदगी भर के फायदे के लिए दे रहा हूँ यार, ये अगले 30-35 साल ये नॉलेज काम आनी है। तो 100 घंटे का फ्री बैठकर वीडियो लेक्चर देखो अप्रॉक्सीमेटली, और पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक यहाँ पर दिया हुआ है इस वीडियो के नीचे, तो जाना और ढूंढ लेना। उसके अलावा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप सुबिल का बिगनर मॉड्यूल है, वो भी 100% फ्री 35 आवर्स के आसपास दिया हुआ है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप JIGL का भी दिया हुआ है बिगनर मॉड्यूल, वो भी 100% एब्सोल्युटली फ्री दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपका ना स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए हैं, इसको इस्तेमाल करो, इस नॉलेज को। आपसे एक पैसा कोई चार्ज नहीं कर रहा, पीडीएफ फाइल्स भी फ्री मिल रही हैं, वीडियो लेक्चर्स भी फ्री मिल रहे हैं। सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि आप गलत रास्ते पे ना चले जाओ, गलत रास्ते पे भटक ना जाओ, क्योंकि फिर ना सही रास्ते पे आना ना बड़ा मुश्किल तकलीफ दे हो जाता है बाद में। सही रास्ते पे शुरू से चलना तो सही है, लेकिन गलत रास्ते पे चले गए फिर सही रास्ते पे लौट के आना इज़ वेरी पेनफुल लेटर ऑन। और कई बच्चे लौट के आए हैं जिनके व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। एक चीज़ और बता दूं आपको यहाँ पर, मतलब भर भर के व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, सर हम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद 25,000 50,000 वेस्ट करने के बाद पेरेंट्स से आंखें नहीं मिला पा रहे, बहुत डिप्रेशन में हैं, अब आपके वीडियो लेक्चर्स ले रहे हैं और अब सही रास्ता समझ में आ रहा है कि डिटेल में पढ़ना था, सिलेक्टिव नहीं पढ़ना था, गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दिए गए, सर हमें अदर टीचर्स ने गलत कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए, इनकम्प्लीट पढ़ाया। आपसे पढ़कर पता चल रहा है कि एग्जॉस्टिव तो ऐसे पढ़ा जाता है, सही तो ये है, करेक्ट नॉलेज तो ये है, और पहले तो रॉन्ग नॉलेज भी मिली सर बहुत जगह से। देन CS सुचिता कोले सर को मैं थैंक यू बोलता हूँ तहे दिल से, जिनसे मैं कंपनी लॉ पहली बार पढ़ा था, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। उन्होंने बेरेक्ट मुझे पहली बार दिखाया था, और NIRC प्रसाद नगर, NIRC ऑफ ICSI। अब वहाँ वो सब कुछ तो नहीं पढ़ाते, वहाँ तो उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, 20 लेक्चर्स ऑफ 1.5 आवर ईच, और टोटल हो गया 30 आवर्स उन्होंने कंपनी लॉ पढ़ाया था विद बेरेक्ट। उन्होंने एक सही रास्ता दिखा दिया था मुझ बच्चे को जब मैं स्टूडेंट था, और बोला कि बेटा इस रास्ते पे चल पड़ोगे तो ज़िंदगी में हाईली सक्सेसफुल हो जाओगे। और मैंने फॉलो किया, तो मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ, और मैं आप सबको वही चीज़ पास ऑन कर रहा हूँ जो उन्होंने मेरे साथ किया था, कि बेरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। मैंने आपको बेरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, सही रास्ता एक ही है, बेरेक्ट मतलब पढ़ लो, पकड़ लो, पढ़ो भी, पढ़ाओ भी, और जो मैंने कहा ना औरों की गलतियां ढूंढो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड क्वालिटी स्टूडेंट ऑफ ICSI, इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड क्वालिटी प्रोफेशनल आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू दिल से। और एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहता हूँ साथ साथ, यू मे बाय द कंपनी लॉ मैनुअल बाय टैक्समैन ईच सेक्शन अलॉन्ग विद द रेलिवेंट रूल। बेरेक्ट खरीदोगे ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है, 470 सेक्शन पहले खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वाले पेजेस में रूल्स हैं, को रिलेट करना मुश्किल होता है। मैनुअल खरीदोगे तो फायदा क्या है टैक्समैन का, इसमें हर सेक्शन के साथ, सेक्शन खत्म उसका रूल, उसकी नोटिफिकेशन, या फिर मतलब हर सेक्शन के साथ होता है। और मेरी बुक्स में भी यही होता है, जो मैंने बुक्स लिखी है 1000 पेज, मतलब 3 बुक्स ऑफ कंपनी लॉ पुट टुगेदर 1000 पेजेस, उसमें भी मैंने यही किया है, हर सेक्शन के साथ उसका रेलिवेंट रूल दे दिया है। और सिर्फ रेलिवेंट रूल नहीं, चार्ट्स दे दिए हैं, नोटिफिकेशंस दे दिए हैं, केस लॉज दे दिए हैं, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल्स और सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स गिवन बाय ICSI वो भी दे दिया है साथ में। तो मेरी बुक्स में भी मैंने तो खैर काफ़ी कुछ ऐड ऑन करके दिया है, तो मेरी बुक्स में भी आपको यही स्टाइलिंग यही मिलेगी कि सेक्शन के साथ ही रूल होना चाहिए, फिर उसके साथ उसकी नोटिफिकेशन, जजमेंट, केस लॉस, वो सब कुछ साथ में होना चाहिए। सो ऑल दी वेरी 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 बेस्ट टू यू दिल से, और मैं कहूँगा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपनी फैमिली के लिए करो, और सिर्फ अपने लिए नहीं, सेल्फिश होकर, अपनी पूरी फैमिली के लिए, एंड विद द ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स, टू योर फादर, टू योर मदर, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आपको आगे सही रास्ते पे चलना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है, बस जिंदगी में सही रास्ता पकड़ लो, बेरेक्ट का रास्ता पकड़ लो इन कंपनी लॉ। इफ़ यू आर इन द CS प्रोफेशन, स्पेशली आई विल से, इफ़ यू आर अ CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट नाउ, तो आपके पास सही रास्ता यही है, बाकी गलत रास्ते दिखाने वाले बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच, जय माता दी।